कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना बहुत डॉन्टिंग है, खासकर हमारे देश में। हमारे देश में तो ये जंग जीतने के बराबर है, क्योंकि यहाँ तो एक अनार है और 100 बीमार हैं। एक वैकेंसी होती है और हज़ारों कैंडिडेट्स होते हैं, और उन हज़ारों कैंडिडेट्स को पछाड़ के खुद उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो पाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। इसलिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हमारे देश में इतनी वैल्यू पड़ती है, क्योंकि वो इतनी जंग जीत के इतने लोगों को हरा के एक विनर बन पाया है, इसलिए वो खुद को बादशाह मानता है। लेकिन दोस्तों, मेहनत सारे करते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। इसके पीछे एक रीज़न है, खाली मेहनत, खाली हार्ड वर्क काम नहीं आता सक्सेस के लिए। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कौन सा स्मार्ट वर्क करना है, वो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 12 टिप्स बताऊंगा, जिनको फॉलो करके आप अपनी सक्सेस के चांसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डबल कर लोगे। दोस्तों, आपने सांड की आंख मूवी तो देखी होगी, उसमें प्रकाशी जी और चंद्रो जी की स्टोरी को पिक्चराइज किया गया था। वो स्टोरी हमें एक लेसन जरूर देती है कि लाइफ के अंदर अगर गोल क्लियर हो तो कितनी भी बड़ी ऑब्स्टिकल रास्ते में आती रहें, आप उनको पार पालोगे। उनकी लाइफ में कितनी सारी ऑब्स्टिकल क्रिएट की गई, हालात उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे, कोई भी हालात उनके फेवर में नहीं था, लेकिन उनको अपना गोल क्लियर था और वो अपने गोल को अचीव करके ही रही। तो सबसे पहले तो आपको भी अपना गोल क्लियर करना होगा कि आपको क्या एग्जाम देना है, किस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं है आज यहाँ कल वहाँ, पहले एक गोल क्लियर कर लो। आपको एक स्मार्ट गोल बनाना है। स्मार्ट गोल के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। स्मार्ट गोल जब आपका होगा तो आप उसको अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले तो क्लियर करो कि आपको किस एग्जाम में जाना है और कब तक जाना है, फिर उस हिसाब से आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। जब आपको सांड की आंख नजर आ गई तो उसके बाद आप अपने टाइम को, अपनी जिंदगी को मैनेज करो। आपके टाइम का एक एक सेकंड इस हिसाब से मैनेज होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगे। आप एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, नाश्ता कब करना है, कब बाहर टीवी देखना है, कब मैंने इंटरटेनमेंट करना है, कब मैंने खेलना है। सबकी एक लिस्ट बनाओ, इसका एक साथ टाइम टेबल बनाओ। जब टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा तो आपका माइंड आपको उस तरफ ले जाना शुरू करेगा। और कोशिश करो जो आपका स्टडी टाइम है, जो प्रिपरेशन के लिए आप टाइम निकालते हो, वो ऐसा टाइम निकालो जिस वक्त आपका माइंड ज़्यादा फोकस रहता है, आपका माइंड स्टेबल रहता है। जब आपका माइंड फोकस रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। और कोशिश करो जब आप एक बार पढ़ने बैठते हो तो 40 मिनट तक पढ़ो, इससे ज़्यादा आपको लगातार बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैक्सिमम आप 90 मिनट तक खींचो, लेकिन उसके बाद ब्रेक ज़रूर लो, क्योंकि उसके बाद हमारा माइंड जो है ना वो फिर रिफ्रेश हो जाता है। सारा दिन बैठे रहने का मतलब नहीं कि अगर सारा दिन बुक लेके बैठे हो तो आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको छोटे छोटे ब्रेक लोगे ना तो ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन पाओगे, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस लर्निंग को अडॉप्ट कर पाओगे। प्रिपरेशन के लिए आप इवान पाव्लोव का भी एक रूल फॉलो कर सकते हो। इवान पाव्लोव एक फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बार डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो डॉग्स को खाना देते तो साथ में बेल बजा देते। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद क्या किया, सिर्फ बेल बजाते लेकिन डॉग्स को खाना नहीं देते। तो उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ बेल की आवाज़ पे ही डॉग्स रिएक्ट कर रहे थे। वो खाने के लिए दौड़े चले आते, उनके मुंह से सलाइवा टपक रही थी, लेकिन वो उनको खाना नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि डॉग सिर्फ बेल की आवाज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे इसका प्रिपरेशन से क्या लेना देना, क्या लॉजिक बैठता है? लॉजिक है, जब आप सेम सब्जेक्ट को सेम टाइम पे सेम जगह पे पढ़ते हो तो आपका माइंड ज़्यादा असिस्ट करता है आपको, आपका माइंड ज़्यादा फोकस रहता है। जब भी उस टाइम का घंटा बजेगा घड़ी के अंदर तो आपका माइंड आपको उस तरफ ले जाना शुरू कर देगा। आपका माइंड स्टडी में फोकस करवाएगा आपको। अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद भी नहीं है लेकिन आप उस टाइम पे पढ़ने बैठ गए तो आपका माइंड सिर्फ 10 मिनट के अंदर फोकस हो जाएगा, वो उस जगह पे स्टडी करना शुरू कर देगा, आपको ज़्यादा उस तरफ लेके जाएगा। जब एक आप टाइम फिक्स कर लेते हो एक सब्जेक्ट के लिए और एक जगह फिक्स कर लेते हो सब्जेक्ट के लिए, ये तीनों चीज़ें जब आप फिक्स कर लेते हो तो आपका माइंड आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसलिए एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या करो, एक जगह और एक टाइम फिक्स कर लो। अगर आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है तब भी आप वो टाइम फिक्स कर लो, आपका माइंड आपको उस तरफ ले जाना शुरू कर देगा। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हो उसके सिलेबस को भी अच्छे से समझो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है उसका, और पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन या उसका सिलेबस आप एनालाइज कर सकते हो। पिछले 1-2 साल के अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसके लिए कोचिंग भी ले सकते हो। बिना कोचिंग के तो आपको बहुत कम सक्सेस के चांस मिलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए सिखाने वाला। तो दोस्तों, इसलिए क्या करो कि पिछले 1-2 साल का जो भी उसका सिलेबस है या कहीं और से भी आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी मिलती है तो आप उससे सीखो, उसको समझने की कोशिश करो। 5वां टिप है कि आप अपने छोटे छोटे गोल फिक्स करो। आप मंथली गोल फिक्स करो, वीकली गोल फिक्स करो, डेली के गोल फिक्स करो, और फिर एनालाइज करो कि मैं उन गोल्स को कहाँ तक अचीव कर पाया हूँ। छोटे छोटे गोल रखो कि आपने दिन में क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या आपको अचीव करना है, फिर उसको एनालाइज करते रहो। और इन गोल्स को लिख के अपने सामने ऐसी जगह चिपका के रखना जहाँ बार बार आपकी नज़र वहाँ पे जाती रहे, क्योंकि जब उन गोल्स पे आपकी नज़र बार बार जाएगी तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका माइंड खींच के आपको वापस आपके गोल पे लेके आएगा। इसलिए छोटे छोटे गोल फिक्स करो।
सिक्स टिप है कि खुद को हेल्दी रखो, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। अगर ये हेल्दी नहीं होंगे तो आप फोकस नहीं कर सकते, आप सही से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइंड सही नहीं होगा, माइंड स्टेबल नहीं होगा, माइंड हेल्दी नहीं होगा, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो आपका फोकस नहीं रहेगा, फिर स्टडी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए इनको हेल्दी रखना ज़रूरी है, और इनको हेल्दी रखने के लिए आप सैर करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो। जितना आप इनको हेल्दी रखोगे उतना आप स्टडी पे फोकस कर पाओ। ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ाई करते करते आप अपनी सेहत ही बिगाड़ लो, फिर जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप बैठने लायक ही ना रहो। ऐसा मत करना, खुद को हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। और 7 टिप आपके लिए है कि आप मॉक टेस्ट भी बीच में लेते रहो। इसके लिए आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी को बोलो कि वो एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करे, आप उसके आंसर दो, फिर उसके बाद वो आपका एवोल्यूशन करे कि आपने स्टडी में कहाँ तक इम्प्रूवमेंट की है। जब आप मॉक टेस्ट करते रहोगे तो आपको पता रहेगा, आप एनालाइज खुद को कर पाओगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ, कितनी मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। और ये मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए कि जैसे आप कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ही दे रहे हो। बिल्कुल अपने आप को ये मान के चलना कि मैं एक कम्पिटिटिव एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और वहाँ पे एग्जाम दे रहा हूँ। एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एक मेंटोर बनाओ। बिना मेंटोर के, बिना गुरु के हम सक्सेस नहीं पा सकते। एक गुरु ही होता है जो हमारी कमियों को बता के हमें आगे का रास्ता दिखाता है। तो एक मेंटोर सुनना जरूरी है। मेंटोर के लिए आप चाहो तो किसी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, वहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है। यहाँ कोई ऐसा इंसान जो पहले वो सक्सेस अचीव कर सका है, उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे इंसान को अपना मेंटर चूज कर सकते हो। मेंटर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे, आपको इंप्रूव कराए, आपकी कमियों को समझे, क्योंकि दोस्तों हम खुद की कमियों को नहीं जान पाते बहुत बार। लेकिन अगर एक मेंटर होगा तो वो हमें हमारी कमियां बताएगा, उनको कैसे इंप्रूव करना है ये बताएगा, और हमारी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेंटर हमारी बाह पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के हमें मंजिल तक पहुंचा के आएगा। इसलिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ाने हैं तो एक मेंटर जरूर रख लेना। ये जितने भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और जो अगला टिप है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि दोस्तों डिसिप्लिन रहो। जो इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है वो कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। हर फील्ड के अंदर सक्सेस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, आपको अपनी स्टडी पे फोकस रहना होगा। कुछ भी हालात बने, आपने जो टाइम स्टडी के लिए रखा है वो टाइम आपने डेडिकेट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज करूंगा कल करूंगा, ये टाल मटोल वाला सिस्टम आपको बंद करना होगा। जब आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपका हर एफर्ट बिल्कुल सही जगह पे लगेगा, आपका टाइम सही जगह पे लगेगा, उसकी वेस्टेज नहीं होगी। और जब वेस्टेज नहीं होगी ना तो यार प्रोडक्टिविटी लेवल तो अप जाएगा और आपकी सक्सेस के चांसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और 10th काम आप ये करो कि कभी भी लास्ट टाइम पे बदलाव मत करना। जो भी आपने प्रोसेस, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके अंदर लास्ट टाइम पे कोई ज़्यादा बदलाव मत करना, अदरवाइज सारी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप किसी डिफिकल्ट टॉपिक को पकड़ लेते हो तो आप उस पर सही से ध्यान नहीं दे पाओगे, आप पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाओगे उसमें। इसकी बजाय क्या करो, जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं एग्जाम से पहले उसमें रिवाइज करो। वो टाइम सिर्फ आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए, उस वक्त आपने कुछ नया ट्राई नहीं करना, सिर्फ जो आपने आज तक किया है उसी को रिवाइज करो। जब वो रिवाइज हो जाएगा तो आपके माइंड में छप जाएगा। लेकिन उस वक्त अगर आप कुछ नया ट्राई करने लग जाओगे तो हो सकता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो चला जाए, क्योंकि आप पूरे प्रिपेयर नहीं हो पाओगे उसके लिए। और जब आप पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाओगे तो आपकी आगे की प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो जाएगा, आप अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पाओगे, आपके माइंड के अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। एक काम आप और कर सकते हो कि जगह बदल बदल के पढ़ो। अगर आप एक दिन कमरे में पढ़ रहे हो तो किसी दिन छत पे चले जाओ या पार्क में चले जाओ। हर रोज़ कोशिश करो कि जगह बदलने की। जगह बदलने से, सिनेरियो बदलने से क्या होता है कि हमारा माइंड ज़्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि नई जगह पे जाके हमारे माइंड को कुछ अलग सा लगता है। लेकिन जब हमें एक ही जगह पे बैठ के हर रोज़ वही काम करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो बोर्डम फील करने लगता है, और जब वो बोर्डम फील करने लग जाएगा तो फिर वो फोकस नहीं रह पाता, और फोकस नहीं रहेगा तो यार समझ तो आएगा नहीं फिर कुछ। इसलिए क्या करो, कोशिश करो बीच बीच में आप नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करो। कभी कभी आप किसी पार्क में चले जाओ या कहीं आपको और जगह ऐसी मिलती है जहाँ नेचर ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे बैठ के आप स्टडी करो। वहाँ पे देखना आपको कितनी शांति मिलेगी और आपका माइंड कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना भी शुरू कर देगा। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड को अपने फोकस रखना है, माइंड को स्टेबल रखना है, माइंड को काम रखना है, तो कुछ टाइम आप नेचर के साथ जरूर बिताओ, और उस वक्त अपनी किताबें साथ ले जाओ, वहीं पे प्रिपरेशन करते रहो। दोस्तों, आपने मैग्नीफाई ग्लास तो देखा होगा, कैसे सन रेज को एक जगह सेंट्रलाइज करके किसी चीज़ के ऊपर डाला जाता है, फिर वो उस चीज़ को भी जला देता है। तो जब वो चीज़ जल सकती है तो यार आपकी लाइफ में भी रिजल्ट आ सकता है। आप अपनी एनर्जी को फोकस करो। आपकी एनर्जी जो इधर उधर भटक रही है ना, कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों के साथ टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड करना बंद करें। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आप इनसे दूरी बना लो। जब एग्जाम हो गया, आप एक बार सेलेक्ट हो गया और फिर जी भर के इनसे मिलना। लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है, आप खुद को फोकस रखो। अपनी एनर्जी को सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगाना है, अपने गोल पे लगाना है। और जब आप गोल पे अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे तो यार मतलब ही नहीं है कि रिजल्ट ना आए। आई होप कि ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी वैकेंसी सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेंगे। और जब आप वैकेंसी सिक्योर कर लेते हो, जब आप
एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप खुशी में आके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, थैंक यू भी बोलोगे मुझे कमेंट्स करके, लाइक भी करोगे, तो ये सारा कुछ अभी कर जाओ। और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो और इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ इन फ्यूचर भी आने वाले होंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, तो वीडियो उनको शेयर करो ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि दोस्तों अकेले मत बढ़ो, किसी को साथ लेके बढ़ो। लेट्स ग्रो टुगेदर।